प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं मासिक राशि फल का कार्यक्रम। मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों का जनवरी 2024 कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, कहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, कौन सी नई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय में कहां दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, कहां पर अच्छी स्थितियां रहेंगी, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना है जो वो रेगुलर इनकम के लिए कितना अच्छा है या सिर्फ खर्च होने वाले हैं, आपके लिए शुभ तारीखें कौन से रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। लग्न वो समय होता है जब हमारा जन्म होता है और जन्म राशि वो समय होता है जिस समय की हम बात कर रहे हैं, यानी वर्तमान स्थिति को, प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। तो इस राशि फल को जन्म राशि से ही देखेगा। शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जनवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं। बुध और शुक्र आपके लिए पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के अंतर्गत सूर्य मंगल चौथे भाव में स्थित है। धनु राशि में दोनों ग्रह संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में छठवें भाव में स्थित हैं। राहु मीन राशि के अंतर्गत सातवें भाव में, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है, आठवें भाव में स्थित हैं। और केतु की बात करें तो केतु लग्न में ही स्थित है, कन्या राशि के अंतर्गत संचरण कर रहा है। जबकि चंद्रमा मासारंभ में व्यय भाव, खर्चों के भाव में रहेंगे, उसके उपरांत राशि परिवर्तन करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 3 ग्रहों का परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो कौन कौन से वो बदलाव हैं और कब ये होने वाले हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा बुधदेव का होगा। 7 जनवरी 2024 को बुधदेव राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए चौथे भाव में आकर के स्थित होंगे। आपके राशि स्वामी है, सुख भाव में आकर के कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक स्थितियां देने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव दूसरे ग्रह हैं जो बदलाव करेंगे। 14 जनवरी 2024 को रात्रिकाल में सूर्यदेव का परिवर्तन होगा और सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 5वें भाव में आकर के विराजमान होंगे। तीसरे ग्रह शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव भी 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके ये वृश्चिक राशि को छोड़कर के ये भी धनु राशि में आकर के स्थित होंगे और सुख भाव में, क्योंकि शुक्रदेव कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति भी आपके लिए मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की चर्चा करें तो आप सबको पता है चंद्रमा बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में जहां पर वो कारक होते हैं वहां पर स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बना देते हैं, जन्म पत्रिका में 3, 6, 8, 12 क्रूर भाव में स्थित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक रिजल्ट भी देने का काम करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी प्रदान करते हैं। और फलस्वरूप एक माह में 6 से 8 दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही 6 से 8 दिन कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक स्थितियां भी देखने को मिलते हैं, जैसे मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, हमारा नौकरी व्यवसाय का क्षेत्र हो, हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नफा नुकसान देखने को मिलता है, मन डिस्टर्ब रहता है, कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें जनवरी की कन्या राशि के जातकों के लिए रहेंगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। जनवरी के माह में कन्या राशि के जातकों को 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25 और 26 जनवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 और 31 जनवरी कन्या राशि के जातकों को सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही आपकी संपूर्ण जनवरी माह की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, यानी हेल्थ की। हेल्थ के क्या क्या इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के यदि आप जातक हैं, हेल्थ को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में स्थित हैं, केतु लग्न में स्थित हैं और राहु मारक भाव 7वें भाव में स्थित है। यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से हो या आपकी स्वयं के हेल्थ से कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन अत्यधिक हो सकता है। पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्थित हैं, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं, श्वास से संबंधित समस्याएं, वायरल फीवर इत्यादि आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी मोटी मौसम से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। छाती का जाम होना या कफ जनित रोग आपको विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपका शुद्ध खान पान नहीं है, यदि आप नशा इत्यादि करते हैं, तो बहुत सतर्क सावधान आपको रहना होगा। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना तो अवश्य करनी ही है।
हर गुरुवार को केले का पूजन करना, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ पीली वस्तुओं का दान करना, वो खाने पीने के हो सकते हैं, वस्त्र हो सकते हैं, तो पीली वस्तुओं का दान करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ प्रतिदिन प्रातःकाल ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित ही ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ देने का कार्य करेगा। ये उपाय आप अवश्य करिएगा, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। करियर की बात करें, कर्म भाव की, तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है यह हमारा करियर का भाव होता है, करियर का स्थान होता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के जो लॉर्ड बनते हैं आपके राशि स्वामी बुधदेव बनते हैं। बुधदेव की स्थिति पराक्रम भाव में है, निश्चित ही कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र को लेकर के। हालांकि 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, लेकिन सूर्य देव की, मंगल देव की 7वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर बनी हुई है, जो कि अच्छी स्थिति है, मित्रवत दृष्टि है। और अंतिम 2 सप्ताहों में शुक्र बुध की जो 7वीं दृष्टि है ये भी कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के आपके लिए अच्छी स्थितियां, सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक नए उत्साह के साथ आप कार्य प्रारंभ करेंगे। ऐसे जातक जो काफी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट के पीछे लगे थे, उनको सफलता मिलने के पूर्ण चांस है, अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। यदि आप नौकरी की तलाश में थे, ये तलाश भी आपकी जनवरी के माह में कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है और आपके नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, इसके लिए भी लगभग अभी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, जो जातक बैंकिंग सेक्टर, वकालत, अध्ययन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के बात कही जाए करियर के दृष्टिकोण से, जनवरी का महीना विशेष माह आपके लिए होने वाला है और कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, रेगुलर इनकम आपकी कैसे रहेगी? रेगुलर इनकम के जो लॉर्ड बनते हैं आपके लिए चंद्रमा है और माह आरंभ में चंद्रमा खर्चों के भाव में स्थित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं खर्च की स्थिति आपकी डबल हो सकती है, खर्च अत्यधिक होंगे। लाभ की स्थितियां थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही हैं। आप खर्च करने वाले हो, लेकिन किसी अच्छे खर्च की तरफ जा सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित खर्च हो सकते हैं, मांगलिक कार्यों में खर्च हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खर्चों की स्थिति तो रहेगी, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है और अच्छी चीजों पर मैंने खर्च किया है। तो खर्च ज्यादा रहेंगे, लाभ की स्थितियां आपको कम देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस बात का भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का कर्ज व लोन लेने से आपको इस जनवरी के माह में बचना होगा। जनवरी के माह में ओवर कॉन्फिडेंस कन्या राशि के जातकों को हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बच करके रहना है। वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, इसको लेकर के आप सतर्क सावधान रहिएगा। वाद विवाद करने से किसी भी प्रकार से बचना चाहिए और चोट इत्यादि की छोटी मोटी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है, इसलिए इसको लेकर के आपने घबराना नहीं है ना। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर 88607827 पर।